इस पूरे कोर्स का जो मेन पर्पस है उसमें सबसे पहली बात यह है कि हम आज तक जो सोचते आए हैं या जैसा भी सोचते आए हैं कि लाइफ ऐसे चलती है, लाइफ ऐसे चलती है, हम सोचते हैं सब कुछ बाहर है, बाहर कुछ हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप हम कुछ महसूस कर रहे हैं। इस तरह की थिंकिंग को अब हमें बदलना होगा, तभी हमारा माइंड सेट बदलता है। और इसलिए हम कभी भी ये ना भूलें कि वो जो टी पॉट है, ये जो टी पॉट है, हम इसको यहाँ से नहीं पकड़ सकते, हम यहाँ से पकड़ के ये नहीं कर सकते, हमको तो यहीं से पकड़ना पड़ेगा। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले कैसे न कैसे ये मानना है कि लाइफ अंदर से बाहर की ओर जाती है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए ये ही है, फर्स्ट पॉइंट है। हम ये नहीं भूल सकते कि हम वो पेन ड्राइव हैं, उस चीज को हम नहीं भूल सकते। अब हम अगर थोड़ी गहराई से सोचें, कई बातें हम सुनते हैं पर हम सोचते नहीं हैं, तो वो जो बात है जो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि हमें डॉक्टर्स और ब्रेन साइंस से रिलेटेड लोग कहते हैं 50,000 से 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और हम अगर पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं तो हम 100-150, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग हों हम तो 500, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही सोचते रहते हैं तो 1,000। तो बाकी 49,000 का क्या हुआ? वो भी तो कहीं चलता होगा। वो कहाँ चलता है ये हमें बार बार विचारना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कि हम जिन चीज़ों को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, खुशबू लेते हैं, स्वाद लेते हैं, छूकर महसूस करते हैं, या जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में रहता है, यानी हमें पता रहता है कि हमने ऐसा सोचा या ये ख्याल उठ कर आया, उसको तो हम सच मान लेते हैं। पर उसके अलावा किसी चीज़ को हम सच मानने को तैयार नहीं हैं। और जब तक हम इस पॉइंट पर नहीं आएंगे कि हम कैसे ना कैसे ये मान लें कि भले ही आंखों से ना दिखे, कानों से ना सुनाई पड़े, स्वाद ना मिले, खुशबू ना मिले, छूकर महसूस ना कर पाए, भले यहाँ तक कोई ख्याल या विचार उठकर ना आए, तो भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो इंटरनल चलती रहती हैं और उनका हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक तो हमको आना ही पड़ेगा। हम कितना ही कह लें कि उसने मेरे बारे में ये कहा, उसने ये कहा, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उसने फलाने को मेरे बारे में ऐसा कहा, मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी है वो रिजल्ट है, वो फीडबैक है। किचन तो यहां है, अंदर है, यहां कुछ पक रहा है, परोसा बाहर जा रहा है हमको, बाहर कोई हमें वो परोस रहा है, पर पका तो हम ही रहे हैं। कैसे? हमने वो देखा कि हम पेन ड्राइव हैं, तो हमारे अंदर पता नहीं कितने पीढ़ियों का इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, और इस जन्म का मकसद ही ये है कि वो फाइल्स एंड फोल्डर्स खुलें और हम जो नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट करें, जो चाहिए उसे हम रखें। और ये एक बहुत गहराई वाली बात है जिसको मैं अगली वीडियो में या किसी वीडियो में देख लूँगी। वो ये चीज़ हमें बहुत गहराई में समझना होगा कि हम एक्चुअली क्या है और होता कैसे है और लाइफ कैसे चलता है। सपोज मेरी कोई ग्रेट ग्रैंड मदर रही है, परदादी रही है, उसका खुद के बारे में कोई विचार था, कुछ था उसका, और वो एक फीलिंग की तरफ पल गया और वो ठीक ही नहीं हुआ। आज उसे मैं महसूस कर रही हूं, मैं महसूस कर रही हूं
का मतलब है कि वो फोल्डर खुला है, अब तू फैसला करके क्या करना है, इस थॉट को रखना है या नहीं रखना है, रखना है या नहीं रखना है। जब हमें कैसे पता चलता है, बाहर से कोई कहता है कि ये व्यक्ति ऐसी है, हमें ये नहीं पता चला कि हमारे किचन में वो अनकॉन्शियस माइंड, जहां वो 49,000 थॉट्स पल रहे हैं और वो रोज कुक हो रहे हैं हमारे अंदर, पकाए जा रहे हैं हमारे अंदर, उनका हमें पता नहीं है। हमें उसका प्रूफ क्या है, हमारे अंदर कुछ चल रहा है का प्रूफ क्या है, बाहर हमें कोई कुछ कह रहा है, बाहर कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, बाहर हमें कोई कुछ शो कर रहा है। हम बाहर को बाहर की ही तरह जब तक ट्रीट करते रहेंगे, वो स्थितियां नहीं बदलेंगी। जब हम इस बात को गहराइयों तक समझ जाएंगे कि ये हमारे अंदर से निकली हुई बात है, मेरे अलावा मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता और कोई मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो कि पहले मैंने अपने साथ उस किचन में ना किया हो। जब तक ये बात गहराइयों तक समझ में ना आए, तब तक हम किसी स्थिति को नहीं बदल पाएंगे। ये बार बार सुनने से अपने आप बदल जाता है। यही रीजन है कि मैं इन चीजों को कई बार रिपीट करूंगी। अपने आप किसी लेवल पर स्वीकारने लग जाएंगे। शुरू में नहीं, समय लगता है, पर आप इसको स्वीकारेंगे। मैं जो बात कह रही हूं, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। अमेरिका में या जो भी वेस्टर्न हॉलीवुड जो भी है, इनका मैरिलिन मॉनरो करके एक अति खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस थी। प्रेसिडेंट कैनेडी वगैरह इसके उसमें थे, इन्फ्लुएंस में थे इस महिला के। बहुत ही सुंदर, गजब की सुंदर। पूरी जिंदगी इस औरत ने महसूस किया इसके पीछे कौन नहीं पड़ा और कितने बड़े बड़े हस्तियां, और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दुनिया मानती है इसको। और ये औरत अपने बारे में मानती है कि वो बदसूरत है और सुसाइड कर लेती है। बताइए कैसे हुआ, कैसे हुआ? दुनिया की सबसे खूबसूरत जिसको दुनिया कह रही है, वो औरत खुद के बारे में महसूस कर रही है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, और वो सुसाइड कर लेती है। इतनी सुंदर एक्ट्रेस, क्या हुआ? फोल्डर खोला, तू सुंदर नहीं है, तू सुंदर नहीं है। मैरिलिन मॉनरो का फोल्डर नहीं था वो, होगा किसी दादी परदादी का फोल्डर जो सुंदर नहीं भी रही हो या कुछ भी रहा हो, पर वो फोल्डर का हिसाब किताब नहीं हुआ। इसको डिलीट करना है, रखना है, मेंटेन करना है, कुछ नहीं हुआ। वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां आ गया। आज जब मैरिलिन मॉनरो अपना लाइफ निकाल रही है और वो फोल्डर खुल रहा है, तो कुदरत मैरिलिन मॉनरो से एक ही सवाल कर रही है, रखना है, छोड़ना है, बता क्या करना है, फैसला कर। वो उसे अपना लेती है, नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूं। और वो चीज इतनी गहराइयों तक वो महसूस करती है, डिप्रेशन में चली जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, एंड में सुसाइड कर लेती है। क्या हुआ? गहराई से इस बारे में सोचिए कि क्या हुआ। यही हुआ, फोल्डर किसी का था, इसके पास तो आया है कि तू जन्म ले लिया तो फोल्डर खुलेगा, तेरा काम केवल पहचानना है कि ये फोल्डर मेरे काम का नहीं है, डिलीट। वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो हमें एक्चुअली सिस्टम समझ में आए कि होता क्या है और कैसे चीजें होती हैं, फिर हम बाद में उसका करेक्शन सीख सकते हैं। अगर हम शुरू में ही करेक्शन सीखेंगे तो कुछ बैठेगा नहीं, पहले इन बातों को बिठाना है। अब बताइए कि मैरिलिन मॉनरो ने कैसे मान लिया कि वो खूबसूरत नहीं है? इतनी खूबसूरत महिला, दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है जो नहीं कहता कि ये बहुत खूबसूरत है, और वो मान रही है कि मैं बदसूरत हूं, और सुसाइड कर लेती है, डिप्रेशन में चली जाती है इस चीज के मारे। तो ये सारी चीजें, वही वाली बात है कि फोल्डर कहीं से जनरेशन टू जनरेशन आया है, इसको पता ही नहीं है। जब फोल्डर खुलता है तो लगता है मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। हाँ, हो रहा है आपके साथ, पर आपको
इसका यूज करके उस फाइल को जो डिलीट मारना है कि ये सच नहीं है, मेरा मेरा सत्य ये नहीं है, वो काम नहीं हो पाया। उसका रीजन कुछ भी क्यों न रहा हो। अब ऐसी चलती है लाइफ, इस तरीके से चलता है। फोल्डर को फोल्डर की तरह हम नहीं पहचान के उसको हम ओढ़ लेते हैं और फिर हम उसे अपना लेते हैं, वो हमारा सत्य बन जाता है। भले ही वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ था कि मैरिलिन मोनरो सुंदर नहीं थी। तो हम जब तक आंख नाक कान से रिसीव किया गया प्रूफ केवल इसको सत्य मानते रहेंगे और कुछ और गहरी बातों की सच्चाइयों को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहती हूं। मान लीजिए कि मेरे घर में कुत्ता है और कुत्ता जो है, मैं भी बैठी हूं, कुत्ता भी बैठा है, और मेरी डॉटर जो है अपनी गाड़ी लेके गली में एंटर करती है। मेरे कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। उसने गाड़ी की आवाज सुन ली, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तो क्या गाड़ी घूमी नहीं थी गली में? कुत्ते ने सुन लिया। जैसी गाड़ी गली में घुसी, कुत्ते ने सुन लिया, उसके तो कान खड़े हो गए। मेरे को सुनाई नहीं पड़ा, तो क्या गाड़ी गली में नहीं घुसी? गाड़ी तो गली में घुसी है, पर हम जिस रेंज पर देखते हैं, सुनते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर हमारे कानों पे वो साउंड पड़ेगा, उससे नीचे जो चल रहा है हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, पर कुत्ते को तो सुनाई पड़ जाएगा। चीज तो हो रही है। ये अलग बात है कि हमारे कान उसको पकड़ नहीं पा रहे, हमारी आंख उसको देख नहीं पा रही, चीज तो हो ही रहा है। जब वही गाड़ी पड़ोस के घर तक आ गई तो मेरे को भी सुनाई पड़ गया कि हाँ गाड़ी आई है, पर जब गली में घूमी थी तब तो मुझे नहीं पता चला कि गाड़ी घूमी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? चीजें तो हो रही हैं, हमारे अवेयरनेस में नहीं है। आंखें एक लेवल के बाद ही देख पाती हैं। कुछ और जानवर है जो उससे बहुत लो लेवल पे देख लेते हैं। हो तो रही हैं, हमें नहीं दिख रही। कान एक फ्रीक्वेंसी के बाद सुनती हैं, कुत्ते ने तो पहले ही सुन लिया, मतलब चीज तो हो ही रही है। उसी तरह से अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, वहां क्या क्या हो रहा है ये हमें यहां नहीं पता चलता, इसलिए हम मानते ही नहीं है कि अनकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज है। हम मानते ही नहीं है। पर जब तक हम नहीं मानेंगे अनकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड का प्रूफ नहीं है, पर जब बाहर कुछ चल रहा होता है या बाहर कोई कुछ दिखा रहा होता है, तब हमें ये मानना पड़ेगा कि वो हमारे अनकॉन्शियस से उठी हुई चीज है, अदरवाइज वो बाहर तो हो ही नहीं सकती थी। इस चीज को हम बहुत डिटेल में कई वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इन बातों को समझे बगैर आपका वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि चीजें जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती या यहां तक उठकर नहीं आती, वो होती हैं। अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, और वही किचन है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ में बाहर जो इंसिडेंट्स बनकर आएंगी, वो उसका पकने का काम, किचन जो है वो हमारा अंदर का सिस्टम है। और जब हमें पता ही नहीं है कि क्या पक रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमें बाहर की चीजों को पहले देखकर समझना पड़ेगा कि अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ अंदर चल रहा है, क्या है, क्या मैच करता है मेरे अंदर इस चीज को, और उस चीज को हमें सामने अपने
टेबल पर लाने का ये मतलब नहीं है कि कोई विचार आके टेबल पर, उसका मतलब है कि हम गहराई से सोचें कि ये क्या है और मेरी इसके बारे में राय क्या है, मेरा फैसला क्या है, इस बारे में मैं क्या सोचना चाहता हूँ। अगर हम उन चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं तो हम तथास्तु कह रहे हैं और फ़ोल्डर वापस अंदर चला जाएगा, बाहर की सिचुएशन नहीं बदलेगी। पर वो बाहर की सिचुएशन आई है कि फ़ोल्डर खुला है, अब आप फैसला कर लो। फैसले की घड़ी में फैसला ना करना उस स्थिति को वापस अंदर पाल लेती है। इस चीज़ को हम आगे किसी वीडियो में बहुत डिटेल में ज़रूर से देखेंगे।